अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, जैसा कि हर तरफ आजकल गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान में तो काफ़ी देर से हम लोग सुन रहे हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं। तो फाइनली जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूके में भी आजकल जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। और यहाँ पे चल रहा था लॉन्ग वीकेंड, यानी कि बैंक हॉलिडे भी आ गया। सैटरडे, संडे, मंडे और 3 डेज़ जो है ना बच्चे घर पे थे और मौसम बहुत अच्छा था। और आजकल यही हो रहा है कि मौसम जो है ना उसकी समझ नहीं कुछ आ रही। पिछला वीक जो पूरा था वो काफ़ी गर्म था, फिर 2 दिन बीच में ऐसे आए कि ज़रा मौसम ठंडा हो गया, ठंडी हवाएं चलने लग गई। लेकिन आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आज हम लोग बच्चों को लेके आए हैं नॉज़ली पार्क, जो है मैनचेस्टर में है। तकरीबन हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पे था और हमें नहीं पता था कि इसको कैसे विज़िट करना है। यानी कि वहाँ पे जाके हमें पता चला कि आप अपनी गाड़ी से बिल्कुल नीचे नहीं उतर सकते। और ये जो सारा बहुत बड़ा पार्क है, एक फार्म किस्म का है, तो इसको आप अपनी गाड़ी में रह के ही देखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ख़ैर, जब हम लोग इंटर हुए, इंट्रेंस पे हमने टिकट्स वगैरह लीं। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमने वहीं जाके बाय की थी। तो जब उन्होंने हमें बताया कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, तो ख़ैर हम लोग तो बहुत ना मतलब डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि ये क्या हो गया, बाहर नहीं निकलेंगे तो गाड़ी में क्या मज़ा आएगा। और हमें यही लग रहा था कि हमारे पैसे जो है ना सारे वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि इसकी टिकट अच्छी खासी महंगी है। ये नहीं कह सकते कि 2-4 पाउंड में हम चले जाएंगे और एंजॉय कर लेंगे। और हम यही सोच रहे थे कि हमारी तो बस ना अब कोई अब फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी लॉन्ग ड्राइव करके भी आए हैं और यहाँ पे भी इतने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन जब जनाब यहाँ पे हम लोग मंकी वाले एरियाज़ में पहुँचे, बाबून्स के पास, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे हमें लगा कि नहीं जी, हमारे सारे पैसे जो है ना वो पूरे हो गए हैं। क्योंकि मेन मकसद यही होता है कि बच्चों को ज़रा खुश करना होता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये समर डेज़ ही होते हैं जब हम बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं। और ये वो एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे। और ख़ास तौर पे ये जो यहाँ के बाबून्स वाला एरिया है ना, ये बहुत फेमस है। हाँ, अक्सर वीडियोज़ वगैरह में भी देखा था हमने। और वैसे भी जब यहाँ पे भी गए तो पता चला कि यहाँ पे जब आपने जाना है तो अपनी गाड़ी वगैरह की विंडोज़ वगैरह बंद रखनी है। और ये बाबून्स आपकी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, चढ़ेंगे, यानी कि शरारतें वगैरह करेंगे। आप जितना टाइम चाहें यहाँ पे स्लो स्लो चल सकते हैं, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। तो जनाब, अभी आपने लास्ट वाले क्लिप में देखा है कि हम लोग खड़े हैं, गाड़ी बिल्कुल स्लो स्लो चला रहे थे, तो हम खड़े हो गए। और एक बाबून साहब आए और उन्होंने आके हमारी गाड़ी के पुर्जे जो है ना सारे हिला के रख दिए। उसने पाइप्स वगैरह अंदर से पता नहीं कैसे खींच के निकाल लिए, जिससे वाइपर वगैरह जो है ना ऑन एंड ऑफ होते हैं। और उसने निकाल के उसको तोड़ के कुछ खाए हैं, कुछ गाड़ी के ऊपर फेंके हैं, कुछ बाहर फेंके हैं। तो खैर मज़ा बहुत आया, हमने बहुत वहाँ पे इंजॉय किया, एक लॉन्ग ड्राइव ली। इतने में बच्चों को भूख लग गई। फिर यहाँ इसके अंदर ही एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। यहाँ पे हलाल और का हमें कोई इतना ख़ास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। मे बी कोई आसपास और हों। लेकिन ये था कि बच्चे फ़्राइज़ ही ज़्यादा लाइक करते हैं, तो यहाँ पे हमने उनके खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया। अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और बहुत मज़े का एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे बैठ के खाया जा सकता है। आउटडोर भी जगह बनी हुई है, वहाँ भी बैठ के तो एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद एक साइड पे ये बहुत प्यारी जो है सी लाइन है, ये बड़े मज़े से ना एक्टिंग कर रही थी। हम फिर इस साइड पे आ गए, यहाँ पे एंजॉय किया। ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे ये कैफ़ेटेरिया वगैरह है और सी लाइन है, यहाँ पे एक ये पूरे झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करके तो यहाँ पे गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया जहाँ पे एनिमल्स वगैरह, वाइल्ड एनिमल है, उस साइड पे जब हम जाएँ तो अपनी गाड़ी से नहीं उतर सकते। To display, but before we go, I am going to let the boys finish things off with their favourite bit. This is where they both get to do a bit of showing off, finally leaping out of the water to try and touch this. तो जनाब, यहाँ पे हो रही थी सी लायंस की लाइव परफॉर्मेंस, जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम देखी है। वीडियोज़ वगैरह में तो अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए थे और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक पूरा बहुत बड़ा हॉल था जिसमें चेयर्स जो हैं वो सेट की हुई थी। और इनकी टाइमिंग्स होती है, ये हर वक्त नहीं ओपन होता। पूरे दिन में आई थिंक सो आफ्टर एवरी 3 आवर्स ये ओपन होता है। और आप इसमें फ्री जाके देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इनके डिफरेंट एक्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखा, लास्ट जो था ना उनका 4:30 बजे आई थिंक सो ये बंद हो जाता है। तो लकीली हम उस वक्त ही वहीं पे थे।
तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने ये भी बहुत पसंद किया। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हम सिनेमा में बैठे हों और सामने कोई मूवी चल रही है तो हम वो देख रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल रियल में था। इन्होंने इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई हुई थी कि ये जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो लेडी बता रही थी, और वो इतने मज़े से एक्ट कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। और स्पेशली बच्चे जो है ना वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ अब यही है कि मौसम अच्छा है तो बस आउटडोर जितने भी एरियाज़ हैं हम लोग कोशिश करते हैं एवरी समर बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं, और हर साल हमने प्लान किया होता है कि हमने कौन-कौन से प्लेसेस जो है ना विज़िट करने हैं। तो इस दफ़ा सबसे पहला जो था ये नौज़ले पार्क था, जिसका ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा एक और राउंड लगाया जाए, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ही मज़ा आ रहा था और बच्चे बार-बार यही कह रहे थे कि हमने बाबून्स के पास फिर से जाना है। यहाँ पे एक लायन साहब भी बैठे हुए हैं जो कि थके-हारे हैं, मुझे लगता है गर्मी का शिकार हो रहे हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स थे छोटे-छोटे जो कि हम लोग कवर नहीं कर सके साथ-साथ, लेकिन बहुत एंजॉय किया। ये एक बहुत अच्छा प्लेस है। गर्मियों में तो ज़रूर मुझे लगता है मस्ट विज़िट करना चाहिए। और वैसे भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग इस दुःख को समझ सकते हैं कि यहाँ के मौसम की ना कोई समझ नहीं आती। हमारे पास हार्डली 2 से 3 मंथ्स ही होते हैं समर के, उसमें भी मोस्टली बारिशें ही हो रही होती हैं। तो जब ये मौसम अच्छा होता है ना, थोड़ा-सा सूरज बाहर निकलता है, तो हमारे दिल में आता है कि हम लोग फ़लाँ जगह को भी विज़िट करें, वहाँ भी चले जाएँ। लेकिन साथ ही एक दिमाग में ख़्याल आता है कि नहीं, वॉशिंग मशीन लगा लें, पर्दे उतार लें, डीप क्लीनिंग कर लें। तो बस ये है कि वो काम जो घर के हैं वो भी साथ-साथ होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये जो मौसम है ना, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। बस जब भी अच्छा मौसम देखें, थोड़ा-सा भी अच्छा मौसम हो तो बस अपनी फैमिली को लें और किसी न किसी जगह पे बाहर निकल जाएँ, आउटिंग करें। क्योंकि सर्दियों में घर में रह के इतना डिप्रेशन हो जाता है ना, तो ये जो समर डेज़ होते हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं कि इन डेज़ में हम लोग ब्रेक लें और अपनी फैमिली के साथ मज़े से बाहर टाइम स्पेंड करें। और जनाब आज का ये जो दिन था वो बहुत अच्छा गुज़रा। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया। स्पेशली ये जो बाबून्स वाला एरिया था, ये बच्चों ने बार-बार जाना चाहा। 2 दफ़ा हम लोगों ने यहाँ पे चक्कर लगाए। वो अलग बात है कि जो बाबून्स ने हमारा नुकसान कर दिया था गाड़ी का, यानी कि उसके लिए फिर हमें दोबारा से मैकेनिक के पास जाना पड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये वर्थ है। अगर आपके बच्चे राज़ी हैं, आपने खुशी के कुछ लम्हात बच्चों के साथ गुज़ार लिए हैं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। आप लोगों ने अपना वीकेंड कैसे स्पेंड किया ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।